पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि यदि किसी एक वस्तु का हम नाम लेते हैं तो उस वस्तु के एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं। तो एक जैसे अर्थ वाले नामों को पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि माँ और माता दोनों ही एक ही व्यक्ति को संबोधित करने के लिए प्रयोग होते हैं। हम अपनी माँ को माँ भी कहते हैं और माता भी कहते हैं, तो दोनों ही शब्द माँ को संबोधित करने के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चांद और चंद्रमा, पक्षी और पंछी, राम और रघुनाथ, आकाश और नभ, ये सभी आपस में पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्दों को हम चित्रों के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि ये फूल है, फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं। तो फूल, पुष्प और सुमन तीनों पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाएंगे। आगे ये देखिए, जल है और पानी है, दोनों ही समानार्थी शब्द हैं क्योंकि जल को हम जल भी कहते हैं और पानी भी कहते हैं। ये देखिए, ये आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ये है सूरज की, यानी कि सूर्य की इमेज है, सूर्य और रवि। तो आप इसे सूर्य भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं और रवि भी कहते हैं, यानी कि तीनों एक ही शब्द को एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि ये सूर्य के समानार्थी शब्द हैं। बादल और मेघ, ये दोनों ही बादल के समानार्थी शब्द हैं, यानी बादलों को आप बादल भी कहते हैं और मेघ भी कहते हैं, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। फिर है ये मयूर यानी कि मोर। मोर और मयूर दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, जो कि एक बेहद ही रंग बिरंगी और खूबसूरत पक्षी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मयूर की आकृति आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। मयूर की जो आकृति होती है उसे हम मोर भी कहते हैं और मयूर भी कहते हैं। ये है आपका घर और भवन, यानी कि घर भी है और भवन भी है, दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। यहाँ एक इमेज दे रखी है, इस इमेज में, इस चित्र में एक बगीचे का चित्र है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वस्तुओं के समानार्थी शब्दों को ढूंढना है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है वृक्ष यानी कि पेड़, तो इसे आप वृक्ष भी कह सकते हैं और पेड़ भी कह सकते हैं, तरु भी कह सकते हैं और विटप भी कह सकते हैं, यानी कि ये सभी जो हैं वो वृक्ष के समानार्थी शब्द हैं। इसी तरीके से अगर देखें तो ये सूरज है, यानी कि सूरज, सूर्य और रवि, भास्कर, दिवाकर और भानु, ये सभी सूरज के समानार्थी शब्द होते हैं। पीछे की साइड में आप देख रहे होंगे, ये नभ है यानी आकाश है, तो इसे आप आकाश भी कहते हैं और नभ भी कहते हैं, यानी आकाश और नभ दोनों ही समानार्थी शब्द हैं नभ के। आगे हम देखते हैं, ये एक पूरा बगीचा है, तो जिसे हम उपवन भी कहते हैं, यानी कि बगीचा और उपवन दोनों ही बगीचे के समानार्थी शब्द हैं। ये देखिए, ये छोटा सा घर बना हुआ है, जिसे हम घर भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं और भवन भी कहते हैं। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से समानार्थी शब्द एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है और अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक ही वस्तु को बताने के लिए। कुछ और यहाँ पर समानार्थी शब्द हैं जो हम देख लेते हैं। पहला है शेर यानी सिंह, वनराज और केसरी। दूसरा है सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। फिर है सांप यानी सर्प, विषधर, नाग। उसके बाद आता है पेड़ यानी वृक्ष, तरु, विटप। फिर है हवा यानी वायु, पवन और समीर। फिर है रात, रात्रि, निशा, रैना। फिर है महक यानी सुगंध, खुशबू, सुरभि। फिर है आकाश, आसमान, नभ,
अंबर। उसके बाद आता है ईश्वर यानी भगवान, प्रभु और परमात्मा। फिर है आदमी यानी मनुष्य, मानव, जीव और इंसान। इस तरह से आपने देख पाया होगा कि ये सारे जो शब्द हैं ये सभी समानार्थी शब्द हैं। किसी एक ही वस्तु को हम अलग अलग नामों से जब बुलाते हैं, यानी कि कोई भी दो नाम एक ही अर्थ के साथ होते हैं, तो वो सब समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।